हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट देखने को मिली है। तो अगर एक एडवर्टीजमेंट आए हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी एडवर्टीजमेंट्स जारी जल्दी ही किए जाएंगे। तो फिलहाल जो है शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन है सभी राज्यों से, सभी यूनियन टेरिटरी से इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। फीस नहीं है इसमें, एप्लीकेशन कर सकेंगे। पोर्टल जो है शॉर्टली ओपन होने वाली है। बाकी की सभी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सब भी जानते होंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 30 सितंबर से जारी होने वाली है। एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 पेजेस की है। तो इसकी कंप्लीट डिटेल जो है हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज में रिलैक्सेशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगी 27 सितंबर को ही आ गई है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इंक्लूसिव डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग अ पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड पोस्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कैडर इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD। तो टीचिंग पोस्ट ही हैं सारे के सारे जितने भी हैं। तो अब देख लेते हैं उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है। टोटल जो पोस्ट की बात करेंगे, टीजीटी स्पेशल ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से है तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर 116 वैकेंसीज हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अभी पीजी किसी भी सब्जेक्ट से, स्पेशल एजुकेशन टीचर 19 वैकेंसीज हैं एंड रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है जिसमें 12 वैकेंसीज है। तीनों के लिए क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या है वो हम चेक कर लेते हैं आगे वीडियो में। सैलरी वगैरह सभी चीजें इसमें। ये गेस्ट टीचर की फिलहाल रहेगी, जो अतिथि शिक्षक की भर्ती है वो है ये। बीच में एक बात भी हुई थी कि 770 पोस्ट आने वाले, तो 770 पोस्ट आएंगे। अभी जैसे टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, रिसर्च सेंटर कोऑर्डिनेटर, इन सब की वैकेंसी आई है तो और भी वैकेंसीज आएंगे। तो उनकी अपडेट भी आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फटाफट और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दिया करें वीडियोस के लिंक्स को। इसके बाद जो है पैनल बनाया जाएगा। सैलरी कुछ इस तरीके से पर डे के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। तो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेट को 1445 पर डे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1445 पर डे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 1403। अब जैसे कि कभी ऐसा हो जाता है कि एक दो आपने मिस कर दिया दिन, एक 1 या 2 डेज आपने मिस कर दिया तो फिर वो डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप समझे 20 डेज भी ले रहे हैं तो 14 इंटू 20 कर दें, 28-30 हजार के लगभग में सैलरी बनेगी। और एक्स्ट्रा पेपर चेकिंग ये वो 38,000 के अराउंड जैसे पेपर चेक करते हैं उन सब की एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी। तो अब इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री चलेगा, एनी सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन में नहीं है, बीएड आपने जनरल किया हुआ है, साथ में कुछ लोग ऐसा करते हैं ना 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर लेते हैं, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन, तो अप्लाई कर सकेंगे। बीएड जनरल है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, तब भी अप्लाई कर सकेंगे। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर सिर्फ है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजी मास्टर डिग्री तो होना चाहिए साथ में। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल एम्पेयरमेंट, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डिफ, बीएड इन विजुअल एम्पेयरमेंट रजिस्ट्रेशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज है वो भी चेक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन में सेम वैसा ही रहेगा जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट से, बट सेम वही जो रिसोर्स कोऑर्डिनेटर वाला है ना वही है। इसमें सिर्फ मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, सिर्फ एक्सपीरियंस जो है नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए, और पीजीटी और रिसोर्स कोऑर्डिनेटर का सेम ही है क्वालिफिकेशन। रिसोर्स कोऑर्डिनेटर में 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए, पीजीटी में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में भी सेम है, जो
टीचर ट्रेनिंग वाली सर्टिफिकेट है वो तो सेम है, लेकिन इसमें ग्रेजुएट होना काफी होगा। एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, किसी भी विषय से स्नातक है, साथ में बीएड स्पेशल की एजुकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएड आपने जनरल किया है 1 ईयर या 2 ईयर, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है ग्रेजुएशन के साथ में, ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन वाले, अब बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें। स्पेशल एजुकेशन से बेसिकली स्पेशल एजुकेशन की एक तो डिग्री आपको चाहिए। अगर आपने नॉर्मल बीएड कर रखा है तो 2 साल का या 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। मिनिमम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, मिनिमम जो है दिया नहीं है, तो 18 साल 21 साल जो भी। ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो ऊपरी आयु सीमा 35 ईयर्स है। OBC अगर कैंडिडेट है तो ऊपरी अपर एज लिमिट 33 ईयर्स रहेगी। PWD जनरल कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स रहेगा। इसी तरीके से SC/ST कैंडिडेट है तो 45 ईयर्स और सो ऑन, एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। एप्लीकेशन के लिए फीस नहीं है। एप्लीकेशन कब से कब तक है वो देख लेते हैं, क्योंकि गेस्ट टीचर की है, संविदा शिक्षक की, अतिथि शिक्षक की है, तो कब तक रहेगा? 10 मई 2024 तक रहेगा, या फिर जब भी समर वेकेशन, या फिर जब तक उनको लगेगी रिक्वायरमेंट तब तक रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, उनको जब तक रिक्वायरमेंट रहेगी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके लिए आवेदन करने के लिए जो तिथि वगैरह। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या बता रहे हैं? मोड ऑफ सिलेक्शन में बता रहे हैं मेरिट लिस्ट बनेगी, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं। आप जो भी सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, बस इतना ही रहेगा। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी कर सकते हैं क्योंकि 1400 रुपये पर डे दे रहे हैं, तो ठीक है अगर आप इंटरेस्टेड है। अतिथि शिक्षक है तो मतलब बहुत ज़्यादा क्लासेस तो नहीं होंगे। तो अब इसमें जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो, ये लिंक है edudel.nic.in, इस पे रिक्रूटमेंट, इस पे जाएंगे आप। जैसे लिंक आ जाएगी तो फिर से वीडियो में बना दूंगी 1-2 दिन में। 30 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 30 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन, कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है। याद रखें, ध्यान रखें, हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है आपको 2 डेसिमल तक एंटर करना। कहने का मतलब है कि कैलकुलेटर यूज करें। जैसे आपका सपोज 76.8 नहीं लिखना है, 76 पॉइंट जो भी कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लें, 0.8 कुछ भी नहीं है तो 80 लिखें, ऐसा। अगर कुछ है 0.81 तो ऐसे लिखना है। गूगल क्रोम यूज करना है आपको फॉर्म फिल करने में। इसके बाद कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब 12th के एग्जाम के जो सर्टिफिकेट रहेगा उससे आपको लेना है। द इशू विद द, तो ये हो गया। अभी इसमें जो है नोटिस आप कहाँ देख सकते हैं ये भी बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया कि आप 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं, मतलब 15 डेज, 15 दिन का आपको समय मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, मेन जो वेबसाइट है ये है। और इसी में पब्लिक सर्कुलर में आपको जाना है। ये देखें, मुझे लग रहा है पब्लिक सर्कुलर में ही चेक किया था। पब्लिक सर्कुलर में एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे पब्लिक सर्कुलर में क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारी वैकेंसीज है। नीचे हो गई है वो वैकेंसी, थोड़ी नीचे हो गई है क्योंकि एक एक दिन में 10 किसी का अपॉइंटमेंट लेटर है, किसी का पोस्टिंग है, ये है वो है, काफ़ी सारा है। तो इसी में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन नीचे जा चुकी है मुझे लग रहा है। देखती हूँ, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है पब्लिक नोटिस। ये जो 568 असिस्टेंट टीचर है ना, ये ध्यान रखें, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। 568 से लोकेट करेंगे तो इजीली क्विकली लोकेट हो जाएगा। ये वाला इसे लोकेट करना है, इसके जस्ट ऊपर है नोटिस फॉर ड्राइंग ए पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड पोस्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कैडर इन DOE GNCTT एट। इस पे आपको क्लिक करना है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ और लिंक जैसे ही आ जाएगी तो फिर से एक बार वीडियो मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो होम पेज से आपको पब्लिक सर्कुलर्स पे क्लिक करना है और इसमें जो है 568 टीचर्स की प्रमोशन का नोटिस है, उसके जस्ट ऊपर है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होती है तो फिर से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ।